आवाजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वो हर दौर में नई लगती। और 90s की मोहब्बत की पहचान अगर कोई है तो वो है उदित नारायण। जिस आवाज पर पूरी एक पीढ़ी ने प्यार करना सीखा, उसी आवाज को एक समय इंडस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया था। सोचो अगर उस दिन उदित नारायण हार मान लेते तो 90s की मोहब्बत कैसी लगती। जी हाँ, उदित नारायण सिर्फ एक सिंगर नहीं है, वो एक पूरा दौर है। नेपाल के एक छोटे से शहर से निकलकर बॉलीवुड तक पहुंचना आसान नहीं था। बचपन से संगीत का जुनून, रेडियो पर गाने सुनकर सुरों से दोस्ती, फिर मुंबई आकर दर दर भटकना, ऑडिशन में रिजेक्शन सुनना और कई बार ये सोचना कि शायद ये शहर उनके लिए है ही नहीं। लेकिन यही से ट्विस्ट शुरू होता है। जिस आवाज को लोग आज लीजेंड कहते हैं, उसी आवाज को कभी बहुत सॉफ्ट कहकर नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और वही सॉफ्टनेस आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। सिंगर अक्सर कंट्रोवर्सी में फंसे नजर आते हैं। बचपन से संगीत का जुनून, मुंबई में संघर्ष और रिजेक्शन से लेकर आज की पहचान तक उनका सफर बिल्कुल फिल्मी है। लेकिन आज खबरों में एक अलग वजह से भी उनका नाम चल रहा है और ये है वो मसाला जो इंटरनेट पर खूब चर्चा में है। उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने 10 फरवरी को बिहार के सुपौल में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सहमति के बिना उनका गर्भाशय यानी यूट्रस निकाल दिया गया था। रंजना का दावा है कि ये 1996 में एक मेडिकल इलाज के बहाने हुआ और वो कई सालों बाद ही डॉक्टर से पता चला कि उनका यूट्रस पहले ही निकाल दिया गया है, जिससे उन पर गहरा मानसिक और शारीरिक असर भी हुआ। इनके आरोप में सिर्फ उदित ही नहीं बल्कि उनके 2 भाइयों और उनकी दूसरी पत्नी का नाम भी शामिल है और मामला पुलिस जांच के अधीन है। ये मामला उनके निजी जीवन के विवादों को फिर से मीडिया के सामने ला रहा है, क्योंकि पहले भी उनकी शादी और दूसरी शादी से जुड़ी अटकलें चर्चा में रही हैं। रंजना ने पहले भी मेंटेनेंस और काफी दावों से जुड़ी कानूनी लड़ाइयां लड़ रखी हैं और अब ये एलिगेशन उनके लिए एक नई कानूनी चुनौती बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस स्टेशन ने शुरू में शिकायत स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने आगे कहा, लिखित आवेदन जमा करने के बाद शिकायत स्वीकार कर ली गई, लेकिन आज भी वो मुझे धोखा देता रहता है। जब भी वो गाँव आता है वही वादे दोहराता है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और अब उन्हें उदित नारायण के समर्थन की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। लेकिन उदित नारायण ना तो कुछ कह रहे हैं और ना ही कुछ कर रहे हैं। वो हाल ही में गाँव आए थे और एक बार फिर वादे करके चले गए। रंजना ने बताया कि वो पहले सुपौल स्थित पारिवारिक न्यायालय और महिला आयोग से संपर्क कर चुकी हैं। उनके अनुसार उदित नारायण ने पिछली कार्यवाही के दौरान उन्हें लिखित रूप में अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और समझौता याचिका भी दायर की थी। हालांकि उसके बाद से उन्होंने उनका साथ नहीं दिया है। महिला पुलिस स्टेशन की प्रभारी अंजू तिवारी ने बताया कि शिकायत में लिखी हुई घटनाएं लगभग 30 साल पुरानी है और मामले की जांच जारी है। उन्होंने आगे कहा कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब आते हैं वायरल मोमेंट्स पर और यहाँ भी ट्विस्ट है। जी हाँ, आज के डिजिटल दौर में जहाँ हर दिन नए चेहरे ट्रेंड करते हैं, उदित नारायण फिर से वायरल हो रहे हैं, वो भी बिना किसी कंट्रोवर्सी या फेक ड्रामे के। कभी स्टेज पर फैन के साथ उनका क्यूट रिएक्शन, कभी लाइव शो में उनकी मासूम सी स्माइल, कभी पुराने इंटरव्यू का फनी क्लिप। लोग इन्हें शेयर इसलिए करते हैं क्योंकि ये रियल लगते हैं। आज जब कई लोग वायरल होने के लिए ओवर ड्रामा करते हैं, वहीं उदित नारायण का वायरल होना एक साइलेंट ट्विस्ट है, बिना शोर मचाए ट्रेंड में आ जाना। कई बार उनके पुराने रोमांटिक गानों पर नई जनरेशन रील्स बनाती है और कैप्शन आता है, ये गाना पुराना है पर फीलिंग आज भी नई है। यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। हर पीढ़ी के साथ नया कनेक्शन। उनकी लाइव परफॉर्मेंस की क्लिप्स ट्रेंड कर जाती हैं, जहां उनकी सादगी और जमीन से जुड़ा स्वभाव लोगों का दिल जीत लेता है। हाल फिलहाल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उदित नारायण को लाइव कॉन्सर्ट के दौरान एक महिला फैन को होठों पर किस करते हुए देखा गया, जिससे इंटरनेट पर बहस तेज हो गई। इस क्लिप में देखा गया कि जब वो टिप टिप बरसा पानी गा रहे थे तो एक फैन ने पहले उन्हें गाल पर किस किया और इसके बाद उन्होंने भी महिला को होठों पर किस किया, जिससे कई लोग हैरान रह गए। करियर की बात करें तो उन्होंने हर तरह के फेस देखे, स्ट्रगल का दौर, फिर सुपरहिट गानों का सिलसिला, अवार्ड्स और पहचान, और फिर बदलते ट्रेंड्स के बीच खुद को रिलेवेंट बनाए रखना। उन्होंने रोमांटिक गानों के साथ साथ इमोशनल और एनर्जेटिक ट्रैक्स में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी आवाज में एक ऐसी गर्माहट है जो दर्द को भी खूबसूरत बना देती है। उनकी आवाज आज भी शादियों में बजती है, ब्रेकअप के बाद सुनी जाती है और आज भी रील्स का बैकग्राउंड बनती है। शादी के स्टेज से लेकर ब्रेकअप के लम्हों तक उनकी आवाज हर जगह सुनाई देती है।
यही वजह है कि आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी पर्सनालिटी भी उनकी आवाज जैसी ही सिंपल और प्यारी है। स्टेज पर फैंस के साथ उनका नेचुरल बिहेवियर, छोटे छोटे मजेदार मोमेंट्स और दिल से की गई बातें अक्सर वायरल हो जाती हैं। लोग उन्हें सिर्फ उनकी आवाज के लिए नहीं बल्कि उनके डाउन टू अर्थ नेचर के लिए पसंद करते हैं। ये वायरल क्लिप्स एक बात साबित करती हैं कि असली स्टार वही होता है जो जमीन से जुड़ा रहता है। आज के दौर में जब हर हफ्ते नए चेहरे और नई आवाजें ट्रेंड में आती रहती हैं, वहां उदित नारायण जैसे आर्टिस्ट का लंबे समय तक रेलेवेंट रहना आसान नहीं होता। लेकिन उन्होंने कभी ट्रेंड को फॉलो नहीं किया बल्कि अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपने काम से एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है जो आने वाली पीढ़ियों को भी इंस्पायर करती रहेगी। उनकी कहानी ये सिखाती है कि टैलेंट अगर सच्चा हो तो उसे किसी ट्रेंड की जरूरत नहीं होती, वो खुद ट्रेंड बन जाता है। ट्रेंड्स बदलते रहेंगे, रील्स आती जाती रहेंगी, लेकिन जो आवाज दिल में बस जाए वो हर दौर में वायरल रहती है। उदित नारायण फॉरएवर। आज की जनरेशन कई बार उनके गाने बिना नाम जाने ट्रेंड पर लगा देती है, लेकिन जब कमेंट में किसी ने लिख दिया ये उदित नारायण का गाना है तो वही लोग बोलते हैं ओह फिर तो लीजेंड है। मतलब आवाज पहले दिल में जाती है, नाम बाद में याद आता है। ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी जीत होती है, पहचान से पहले असर। यही वजह है कि उदित नारायण सिर्फ बीते कल के स्टार नहीं हैं, वो आज के डिजिटल जमाने में भी जिंदा हैं। उनका सफर ये सिखाता है कि अगर टैलेंट सच्चा हो तो रिजेक्शन भी एक दिन कहानी का हीरो बन जाता है। फिल्मी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।